मैं आर के गुप्ता, सदा सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज में क्लास 9th और 10th के विद्यार्थियों के लिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाई जाती है, क्या पहचान होती है, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थियों को समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आता है या किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप मेरे इसी वीडियो के नीचे आपको कमेंट कर दीजिएगा या हमारे पर्सनल नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे एक्टिव से पैसिव वाइज इम्परेटिव सेंटेंसेस की। कौन सी सबसे पहले क्या करना है आपको, एक्टिव से पैसिव वाइज बनाना है। क्या करना है, एक्टिव वाइज से क्या बनाना है आपको, पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज बनाना है, वो भी किस टेंस की, किस प्रकार के सेंटेंसेस की, इम्परेटिव, IMPERATIVE, इम्परेटिव सेंटेंसेस की। अभी आपने इसके पहले जो वीडियोस पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था कि आप प्रेजेंट के टेंस की एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं, पास्ट के टेंस की एक्टिव से पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं और फ्यूचर की, ये आपको सबको बताया गया था। अब क्या करना है, आपको देखना है इम्परेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा इम्परेटिव सेंटेंसेस होते कौन कौन से। ऐसे सेंटेंस जिनके माध्यम से हमें आदेश, सुझाव या प्रार्थना प्राप्त होती है, वो सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। समझ में आया, ऐसे सेंटेंस। अब इंग्लिश में इनकी जो पहचान करनी होगी तो ऐसे सेंटेंस प्रायः किससे प्रारंभ होंगे, डोंट से। डोंट प्लस क्या हो जाएगी यहाँ पे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होंगे। या दूसरा क्या होता है, सीधे क्या हो जाएंगे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो जाएंगे। डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, या मेन वर्ब की सीधे फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, या सीधे सीधे क्या हो जाते हैं, ये प्लीज से प्रारंभ हो जाते हैं, या क्या हो जाता है, प्लीज, और फिर प्लीज के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज है, काइंडली है, इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, से जो प्रारंभ होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें क्या होती है, ऑब्जेक्ट दिया होता, सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट ना दिया हो और वो प्लीज या काइंडली से प्रारंभ हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, या डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और सब्जेक्ट ना हो, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, तो वो सेंटेंस हमारे क्या होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस की एक्टिव से पैसिव वाइज बनाने का नियम बनाना। अब देखिए, सबसे पहले आपको रूल नंबर आपको मैं फर्स्ट बता रहा हूं, ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, क्या उसे, जो किसी जो क्या हो, ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्या होगा, ऐसे सेंटेंस जो क्या हो, किससे प्रारंभ हो, एमबी की फर्स्ट फॉर्म से क्या हो, स्टार्ट हो। इनके लिए ध्यान रखेंगे, ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, एमबी का मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो। तो जैसे लिखिए, तो इनके लिए स्ट्रक्चर सबसे पहले देखेंगे क्या होता है। इनके लिए जो स्ट्रक्चर आएगा, तो स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले लेट से सेंटेंस बने होते हैं, लेट, फिर क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है, फिर क्या होता है बी होता है, फिर क्या होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर हमारा फुल स्टॉप। अगर मन हमारा होता तो क्या लगाते हैं, बाई यू लगाते हैं, और मन हमारा नहीं होगा तो बाई यू का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर हुआ। अब उदाहरण के तौर पर क्या आप देख लीजिए सेंटेंस, उदाहरण तौर पर सेंटेंस मान लो लिख दिया गया हो, ओपन दी डोर, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखो ये मेन वर्ब से प्रारंभ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसमें सब्जेक्ट तो है नहीं, तो जो स्ट्रक्चर ऊपर और रखा है ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसी स्ट्रक्चर में क्या कर लीजिए, आप रख लीजिए। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लाएंगे, फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट द डोर हो जाएगा, द डोर, फिर क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं तो बी आएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्या आ जाएगी, ओपन की क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। यहां तक भी सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर अब आपको जोड़ना हो, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, बाई यू लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो। अब देखिए, इसी से रिलेट करता हुआ आपका दूसरा रूल आएगा आपका, ऐसे सेंटेंस, कैसे, ऐसे सेंटेंस जो किससे प्रारंभ हो, डोंट प्लस एमबी की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ हो, क्या हो,
प्रारंभ हो या स्टार्ट हो। इनके लिए स्ट्रक्चर हम क्या बनाएंगे? इनके लिए हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा लेट, फिर क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, फिर क्या होगा फिर क्या करेंगे नॉट लाएंगे, फिर क्या करेंगे बी लाएंगे, फिर क्या करेंगे एमबी की थर्ड फॉर्म, और हमारी अगर मन होगी तो बाई यू लगाएंगे और मन नहीं होगा तो बाई यू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में ऊपर ही वाला सेंटेंस देख लीजिए, ऊपर वाला ही सेंटेंस हमने क्या कर दिया है, रख दिया है। रखने जा रहा हूं तो यहाँ पे लिखा होगा यहाँ पे डोंट ओपन दी डोर। मैं बार बार उदाहरण वही रख रहा हूं इसलिए ताकि आपको अंतर पता चलता रहे। तो स्ट्रक्चर ऊपर वाला जो दिखाई पड़ा इसी स्ट्रक्चर में आपको क्या कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेट द डोर, फिर क्या लाएंगे नॉट लाएंगे, फिर बी लाएंगे स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो क्या लिखा ओपन लिखा है तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी आपकी ओपेंड हो जाएगी। और हमारी इच्छा अगर होगी तो बाई यू लगाएंगे, और हमारी इच्छा नहीं होगी तो बाई यू का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है भैया, बाई यू आपकी इच्छा पर डिपेंड है, लिखते हैं कि आप नहीं लिखते हैं। ये आपके दो रूल्स आपके हो गए, और इसी से रिलेटेड में और आगे आपको रूल और बताता हूं। मैं तो इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं, चाहे विद्यार्थी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस 1 मिनट का समय दें, मैं इरेज कर लूं, फिर मैं विद्यार्थियों को कि आगे के और रूल बता रहा हूं। अब देखिए आपका तीसरा रूल आएगा, आपका थर्ड रूल। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो किससे प्रारंभ हो, प्लीज आबली क्या हो सकता है काइंडली से प्रारंभ हो, प्लीज या काइंडली से प्रारंभ होंगे, और इनके बाद में क्या लिखी होगी मेन वर्ब की, कौन सी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इनकी जब एक्टिव से पैसिव वाइज बनाएंगे तो बड़ा आसान है। जो प्लीज या काइंडली लिखा होता है, ये जो प्लीज या क्या लिखा हो जो काइंडली लिखा होता है, प्लीज या काइंडली के स्थान पर क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे, प्लस क्या करेंगे सेंटेंस से प्लीज और काइंडली को हटा करके शेष वाक्य, समझ में आया, प्लीज और काइंडली को क्या कर देंगे हटा देंगे, उसके बाद पूरा वाक्य क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आप यहां पे लिखा हो प्लीज शट दी डोर। प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस में क्या होता है, आपका जो मेन वर्ब दिए गए सेंटेंस की मेन वर्ब होती है वो क्या होती फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाती, थर्ड फॉर्म नहीं लिखी जाती, क्योंकि आप पैसिव वाइज में यू आर रिक्वेस्टेड बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब बनाने बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ये प्लीज दिखाई पड़ रहा है, इस प्लीज के स्थान पर क्या कर देंगे हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। फिर ये जो हमारा ये सेंटेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जितना बचा हुआ भाग है इसमें ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शट दी डोर। क्लियर हो गया होगा। अब इसी से रिलेटेड रूल है, इसमें क्या होगा प्लीज लिखा है, डोंट प्लीज लिखा हो तो प्लीज डोंट ओपन द डोर। कभी कभी क्या होता है ये सेंटेंस दिया हुआ है, प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज के साथ साथ में क्या दिया हुआ है डोंट दिया हुआ है, ठीक भैया। फिर इसके बाद क्या दी हुई है एमबी की फर्स्ट फॉर्म दी है। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो ऊपर वाला रूल था उसी रूल को फॉलो कर देना है। प्लीज और काइंडली और डोंट के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लीज काइंडली और प्लस जो डोंट लिखा होगा, ये डोंट चाहे पीछे सेंटेंस में लिखा हो चाहे आगे लिखा हो, उसी तरीके से फॉलो करेंगे। के स्थान पर क्या कर देंगे, के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, रिक्वेस्टेड नॉट टू कर देंगे। फिर क्या कर देंगे प्लस शेष वाक्य, फिर क्या करेंगे पूरा इनको हटा करके प्लीज काइंडली लिखा हो या डोंट लिखा हो इनको हटा करके क्या कर देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे।
इनके स्थान पर बाकी पूरा का पूरा वाक्य जोड़ देंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके पास। मान लो लिखा हो प्लीज डोंट ओपन दी डोर। प्लीज डोंट ओपन दी डोर। आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्लीज और डोंट लिखा हुआ इसके स्थान पे क्या लिख देंगे हम? यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू हो जाएगा, नॉट टू। इसको पूरा क्या कर देंगे हम? हटा देंगे। और बाकी जो बचा सेंटेंस है वो पूरा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन दी डोर। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद मैं कर रहा हूँ। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मैं कुछ और सेंटेंस आपको बताऊंगा, थोड़ा उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि हाई स्कूल में, इंटर में, 9th में, फर्स्ट ईयर में, सब में इस प्रकार के रूल पूछे जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ये किस क्लास के लिए रूल है? 21 क्लास के लिए रूल है, 9th के लिए और 10th के लिए। क्लियर हुआ? बताओ भैया। हाँ, ये 9th के लिए, 9th और 10th के लिए। क्लियर? अब हम इसको इरेज कर रहे हैं आगे के रूल्स को आपको समझाने के लिए। आप देखते रहिए। कोई भी विद्यार्थी जब कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कृपया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, या लगा क्या करे, हमारे पर्सनल नंबर पे कॉल करके हमसे पूछ जरूर लें। अब देखिए, कभी कभी कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, स्पेशल सेंटेंसेस, इनके लिए रूल्स होते हैं। इनको सेंटेंस जब बनाना होगा तो क्या करेंगे? मान लो पहले से ही एक सेंटेंस कभी कभी होता है, लेट कॉल हिम, लेट कॉल हिम। अब इस सेंटेंस को देख करके आप तो बड़ा कंफ्यूज हो गए। ये जो लेट लिखा हुआ है पहले से ही, अगर अभी तक आपको ये पता था कि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया होता था, तो ऐसे सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव वॉइस बड़ा आसान होता था। इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें सबसे पहले क्या करें? जो आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का क्या कर देंगे? सब्जेक्टिव रूप ले आएंगे। ऑब्जेक्टिव का क्या कर देंगे? सब्जेक्टिव रूप ले आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्टिव रूप लाएंगे, ही। और उसके बाद अपने पास से क्या लगाएंगे? शुड बी, ही शुड बी। और जो कॉल लिखा हुआ, कॉल की कौन सी फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। बस आपका एक्टिव से ये पैसिवाइज हो गया। इस जो लेट लिखा हुआ था, तो लेट का आपने जो छोटे होंगे, आपने 8th में पढ़ा होगा कि लेट का मतलब लेट को जो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अलाउड होता है, परमिटेड होता है। समझ रहे हैं पूरी बात? अलाउड या परमिटेड मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होते हैं। इसका रूप होता है दूसरा। तो लेट को आप अलाउड या परमिटेड ही मान सकते हैं। तो लेट कॉल हिम, आओ उसे पुकारें, यही तो अर्थ निकलेगा। लेट का प्रयोग क्या होता है? लेट का मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें ने वाली क्रिया के साथ दो आता है। जैसे जाने दो, लिखने दो, पढ़ने दो, उठने दो, ये ऐसे आता है। तो क्या हो जाएगा? लेट कॉल हिम, उसे पुकारने दो, उसे पुकारने दो। क्या हो जाएगा? ही शुड बी कॉल्ड, उसे पुकारा जाना चाहिए या उसे पुकारा जाए। ठीक है। अब एक रूल तो ये हो गया था। अब इसी से रिलेट मिलता जुलता एक और रूल होता है, पहले से ही लिखा होगा, लेट अस कॉल हिम। अब थोड़ा कंफ्यूजन तो दिमाग में आ गया होगा। देखो, जो लेट वाला सेंटेंस है वो लेटेस्ट वाला सेंटेंस है, डरने की कोई जरूरत तो है नहीं। लेट वाला था तो आपने कैसे बनाया था? सेम उसी तरीके से बनेगा। लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट आपके पास दिया होगा ये बाई करके चला जाता है। देखो, लेट कॉल हिम लिखा था सेंटेंस आपके पास, उसने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? ही शुड बी कॉल्ड हो जाएगा, यही तो था। अब लेट का मतलब यहाँ पे लेट के लिए ही शुड बी का इस्तेमाल किया है आपने, क्योंकि चाहिए। अब यहाँ पे देखो, लेट के साथ ऑब्जेक्ट आपके पास दिया है, लेट के साथ ऑब्जेक्ट दिया है, तो इस वाले सेंटेंस की जब पैसिवाइज बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा? ही शुड बी कॉल्ड, ही शुड बी कॉल्ड। और उसके बाद क्या कर देंगे? जो अस लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बाई अस। क्लियर हुआ? इसको दूसरे तरीके से अगर बनाने बैठ जाओगे, दूसरा भी तरीका है। तो क्या हो जाएगा? लेट हिम बी कॉल्ड बाई अस। इसको दूसरे तरीके से बनाओगे तो क्या हो जाएगा? लेट हिम बी कॉल्ड बाई अस।
बाकी सोचना आपको है, विचार आपको करना है कि किस प्रकार के सेंटेंस को कैसे हम बनाएं। क्लियर हुआ? अब हम इसी को इरेज करेंगे, उसके बाद कुछ और रूल्स आते हैं, आपको हम बताएंगे। जो कभी कभी ये होता है कि रोड्स के किनारे आपके रूल्स, मैंडेटरी रूल्स लिखे होते हैं, से ओपन द से लिखा होता है फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, से लिखा हो यहाँ पे ओबे रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों का पालन करो। अगर तो कोई क्या एक तरीके से चेतावनी है ये, अगर आप रूल्स के सड़क के नियमों का पालन नहीं करोगे तो आपको चोट लग जाएगी, आपकी चोट चपेट हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है, ये चेतावनी वाले होते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, ये यू आर ऑर्डर्ड से भी बनते हैं, ठीक भैया, एडवाइस से भी बनते हैं, और क्या होता है वारंट से भी बनाया जाता है। ठीक है भैया, यू आर ये करके इनके जोड़ देते हैं। चाहे यू आर ऑर्डर से भी बना लीजिए, यू आर एडवाइस से बना लीजिए, यू आर वारंट से बना लीजिए, तो जो अच्छा लगे। हालांकि ये गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर होते हैं, तो ऑर्डर से ही बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, आगे क्या हो जाएगा, ओबे लिखा, फिर जोड़ दो वहां से, ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ओबे रूल्स ऑफ द रोड, ओबे रूल्स ऑफ द रोड। अब चाहे तो आप सीधे क्या करते, एडवाइस से भी बना सकते हो और वारंट से बना सकते हो। चेतावनी इसलिए, अगर रूल मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे चोट लग जाएगी, या तो जुर्माना आपको देना पड़ेगा। अगर आप वायलेंस करेंगे इनका तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इंपरेटिव सेंटेंसेस आपको बता दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि विद्यार्थी समझेंगे और इनसे रूल्स को कॉपी पर लिख लेंगे। अगर किसी भी प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या हमारे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी समस्या का हल ले सकते हैं। थैंक यू।